5-5 रुपया और एक साड़ियाँ देकर इन्हें रुखसत कर दो। जो राजमाता के कंचनियों बारी बारी से आइए और राजमाता का आदाब करते हुए अपना ही नाम लेकर के अपने मकान को रुखसत जाइए। आपके शिशुनगर की प्रजा आपके शासनकाल से अति प्रसन्न है। माता किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं। प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माता। बहुत अच्छा। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा शहर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल लाए। सिपाही आइए इधर। शिवाई सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर है। ओए साहब का नंबर लाओ। साहब का नंबर तो मैंने कल आपको सुबह लिख करके दिया तो था नंबर। हमका कब दिया यार? अरे मैंने एक कागज में लिख के आपको नंबर दिया था। एक तो इतने जेब है कि कहूँ था है नहीं लागत। रुक जाओ, उल्टा सीधा मिलाई तुहरे घर का जाएगा और का हो। अगर तुम्हार मेहरा उठा ली कम से कम 2 घंटा बतला। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी चलकर रावली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत
एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्री से अनुरोध है कि सभी यात्री अपना सामान पकड़ कर बैठे। तेरी माँ का फोन मारूं, लगाया कहाँ का, निकल गए रेलवे स्टेशन का। बोल रहा है अपना सामान पकड़ कर बैठे। साला यार तो तुहिन से कह लियो फिर हमका सबको फालतू बुलाए रहे यार भैया। अब बड़बड़ाओ तो फिर नौटंकी वही तरह हो जाएगी। का लगाई तुम्हारे मारे जो लगावे मिले तब तो तुम सब खुद ही कह रहे हो नौटंकी, तो हमका सबका बेकार है बुलाए। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? शिलाफत अमर सिंह। जैन साहब। जय हिंद साहब, आपको राजमाता राज दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। आपको किसी आवश्यक कार्य से बुलाया गया है। क्या कोई आवश्यक कार्य? जी साहब। राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके सर। राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। फरमाइए राजमाता, किस लिए याद किया? अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए हुजूर। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर, क्या घेस दम का। सेना की कहिए खबर, क्या घेस दम। हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है, ये मैं जानना चाहती। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। और आप करके मुझसे भिड़े
आकर के मुझसे भिड़े गिरती है जब तक सीमा पर कार्यरत हूं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अमर सिंह, आज तक तुम्हारी बाजू की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपना राज चलाती चली आई, लेकिन मैं तुमसे आज कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया है। क्या सलाह लेना चाहती हैं आप? तो गौर से सुनिए। तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का गे कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती गई, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं 2 बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान।
जानते हो कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इसी बात का मुझे गम है कि किस बच्चे को यहाँ का शहंशाह बनाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगी। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस योग समझा, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे। अमर सिंह, जो कोई तुम फैसला करना चाहते हो बेनिडर होकर बेखौफ होकर फैसला कीजिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। सेनापति, अब आज से नहीं, मेरे पिताजी के जमाने के सेना नायक हैं और आप ये अच्छी तरह से भी जानते भी हैं कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे बनता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर माँ ने अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। राजकुमार, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि इसके अंदर कितनी बड़ी काबिलियत है। यहाँ छोटे बड़े का सवाल नहीं। राजमाता, जब मुझ पर यह फैसला किया है कि जैसा आप कहेंगे वैसा, तो मैं अपना फैसला सोच समझ कर करूंगा। तो फिर करिएगा अपना फैसला कि आपका फैसला क्या है। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं अबार, रानी जी करिए नहीं अबार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दें। ऐसा करने से यहाँ की आवाम खुश रहेगी। सेनापति जी, आप हमारे पिताजी के जमाने के सेनापति हैं
और पिताजी को राज का जो भी कार्य करना होता था तो सबसे पहले वो आपसे सलाह लिया करते थे। बगैर आपकी सलाह के वो अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। ठीक उसी प्रकार मेरी माँ को जो भी राज का कार्य करना होता है सबसे पहले वो आपसे सलाह लेती हैं। लेकिन सेनापति जी, आप ये भी जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का बनता है, तो फिर आपने ये फैसला मुझ पर क्यों लिया है? राजकुमार, सर पर ताज रखने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता। उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए। सोचिए, आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। राजकुमार, गौर करिए, महाराज ने आपकी शादी नाबालिग में क्यों रचाई? उनके सामने क्या मजबूरी थी? मैं जानता हूं, राजमाता भी जानती है। आपकी शादी नाबालिग में हुई है, बहू आ गई, ईश्वर ने बहू की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। लेकिन आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, दरवाजा झांक रहे हैं कि कब अंदर से बाहर आए, झलक देख लूं। ये आदत इनके अंदर है। अब आगे मत बोलो राजकुमार। राजमाता, मैंने अपना फैसला सुना दिया, आगे मर्जी आपकी है, जो चाहे सो करें, दोनों बेटे आपके हैं। हेलो, एक आवश्यक सूचना, हमारे घर मालिक साहब का आदेश है कि आई हुई जनता, सभी ग्रामवासियों ध्यान दें, अगर आपको पान पुड़िया करना है तो ननकऊ चाचा से मिलिए, उनके पास आपके पान पुड़िया की सारी व्यवस्थाएं हैं। घर मालिक का आदेश है, जाइए पान पुड़िया की व्यवस्था कीजिए। महामंत्री जौहर सिंह की। सेनापति अमर सिंह, राजमाता, जाओ, जाकर अपनी बगली पे आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। आपका हुक्म शर्म। बेटा जी, आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है, और बेटा आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो। इसलिए मेरा हुक्म है कि आज से तुम अपने छोटे भाई नाहर सिंह के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी पे अच्छी तरीके से तुम भी तैनात रहना। मेरी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो।